DCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. चीज है वो, देखो हेल्थ के साथ साथ वेल्थ और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर मेरी हेल्थ अच्छी होगी लेकिन मेरे पास वेल्थ नहीं होगी तो भी मैं दुखी रहूंगा, और मेरे पास में वेल्थ अच्छी होगी लेकिन हेल्थ नहीं होगी तो भी मैं दुखी रहूंगा। एक बीमार आदमी से बीसी सर हमेशा पूछते हैं कि एक बीमार आदमी से अगर पूछो उसको क्या चाहिए तो उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो कहता है यार मेरा स्वास्थ्य ठीक करवा दो। और एक स्वस्थ आदमी जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है लेकिन उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं है, तो उससे पूछो भैया आपको क्या चाहिए, तो वो कहता है सर मेरे को थोड़ा कोई काम धंधा दिला दो जिससे गुजारा चल सके, कुछ पैसा बन सके। और जब थोड़ा पैसा बनता है तो उसकी इच्छा और बलवती हो जाती है, इच्छा और जाग जाती है। जैसे हेल्थ कॉन्शियस कोई आदमी होता है, उसकी हेल्थ थोड़ी सी भी ठीक होती है तो उसकी इच्छा जागती है यार मैं और जल्दी ठीक हो जाऊं, और जल्दी ठीक हो जाऊं। अगर मान लो कोई बेड पे लेटा हुआ आदमी है तो उसकी इच्छा होती है कि यार मैं थोड़ा चलने लग जाऊं ना तो बहुत बढ़िया हो जाए। जैसे ही वो चलना शुरू करता है तो उसकी इच्छा होती है यार मैं थोड़ा दौड़ने लग जाऊं ना तो मजा आ जाए। जैसे ही वो दौड़ने लगता है तो वो कहता है यार मैं मतलब क्या कि थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से कर पाऊं ना तो मजा आ जाए। जीवन की जो इच्छाएं हैं वो जैसे जैसे हमारा जीवन चक्कर आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। और कहते हैं कि आदमी को संतोषी होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है साहब, संतुष्टि बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है, बट संतुष्टि के साथ एक प्रॉब्लम है साहब। संतुष्टि के साथ एक प्रॉब्लम है कि जहां संतुष्टि आ जाएगी वहां विकास का चक्का रुक जाएगा, विकास का पहिया रुक जाएगा। इस दुनिया में जितने भी महान और आश्चर्यजनक काम हुए हैं, महान और बड़े कारनामे किसी ने किए हैं तो वो उन लोगों ने किए हैं जो संतुष्ट नहीं थे, जो अपनी परफॉर्मेंस से, अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं हुए। आज बाबा रामदेव के पास क्या चीज की कमी है? सब कुछ है लेकिन फिर भी वो रोज काम करते हैं। आज मोदी जी के पास क्या चीज की कमी है? सब कुछ है फिर भी वो काम करते हैं। आज मुकेश अंबानी जी के पास में क्या चीज की कमी है? सब कुछ है फिर भी वो काम करते हैं। आज रतन टाटा जी 84 ईयर ओल्ड है, 84 साल की उम्र है उनकी, और 84 साल की उम्र में अभी उन्होंने एक कंपनी का और अधिग्रहण किया है। यानी वो 84 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में जो संतुष्टि है वो नहीं है। सो संतुष्टि नहीं होना चाहिए हमें। मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है, मनुष्य प्रजाति का जो निर्माण हुआ है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए हुआ है। हमेशा जीवन में तेजी से आगे कैसे बढ़ा जाए, तेजी से विकास कैसे किया जाए, और उसी विकास क्रम में आरसीएम बिजनेस ने आके थोड़ी स्पीड को बढ़ा दिया है हमारे। क्योंकि हर आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन तकलीफें क्या है कि एक ऐसा सिस्टम दुनिया में बन चुका है कई सालों से, मतलब कई सदियों से एक सिस्टम बन चुका है कि जिस सिस्टम के अंदर कोई भी चीज जो है वो आप और मैं जब तक करना चाहेंगे कर ही नहीं सकते अगर हमें एक प्लेटफॉर्म ना मिले। क्योंकि दुनिया का एक नियम है साहब, किसी भी इंसान को दौड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। अगर मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक रेसिंग ट्रैक नहीं है, तो शायद मैं वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाऊंगा जो परफॉर्मेंस मैं दिखाने के लायक हूं। अगर मेरे पास में एक कोई अवसर नहीं है तो हो सकता है कि मैं बहुत कुछ कर पाऊं, लेकिन वो अवसर नहीं है तो शायद मैं वो ना कर पाऊं। क्योंकि इंसान को कुछ भी करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमेशा आवश्यकता रहती है, और उन्हीं चीजों में से एक चीज होती है अवसर, अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि अवसर अगर किसी आदमी को मिल जाए और वो उस अवसर को पहचान ले तो वो इतना बड़ा परिवर्तन इस धरती पे ला सकता है जितना परिवर्तन शायद किसी इंसान ने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। सो अगर अवसर मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अवसर नहीं मिले तो शायद हम कर तो सकते हैं। ऐसा नहीं है असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि असंभव कुछ हो, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन अवसर अगर नहीं मिले तो मुश्किल जरूर हो सकता है, तकलीफ जरूर आ सकती है। और आरसीएम इसी सर ने हमें ये एक अवसर उपलब्ध करवाया है कि हम अपने जीवन के अंदर वो सारी चीजें कर पाए जिन चीजों को हम करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में वो सारे करिश्मे कर पाए जो करिश्मे हम करना चाहते हैं।
हम अपने जीवन में वो सारी खुशियां पाएं जो खुशियां हम पाना चाहते हैं। हम अपने जीवन में वो सारा सभी अवसरों का लाभ उठा पाएं जिन अवसरों का लाभ हम उठाना चाहते हैं। सो आरसीएम बिजनेस हमारे बीच में एक प्लेटफॉर्म है और आरसीएम बिजनेस के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म में टीसी सर, बीसी सर और हमारे सभी कोर लीडर्स इसको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ में हैं। और मेरा ऐसा मानना, जो हमारी लीडरशिप है साहब, वो इतनी स्ट्रांग लीडरशिप है कि उस लीडरशिप के साथ होके हमें कभी ये दिमाग में संशय, इफ बट, किंतु परंतु नहीं आना चाहिए कि हम इस बिजनेस से हम क्या कर पाएंगे या इस लाइफ में हम क्या कर पाएंगे। हम बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्त, बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्यों बहुत बड़ा कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा अवसर बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको मिल पाता है। देखो, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना आसान काम है क्योंकि एंट्री कॉस्ट 0 है। बट जितना आसानी से इसको ज्वाइन किया जाता है, उतनी आसानी से इसको क्विट भी किया जाता है क्योंकि एग्जिट कॉस्ट भी 0 है। एंट्री कॉस्ट 0 है तो एग्जिट कॉस्ट भी 0 है, यानी आने का कोई पैसा नहीं लगता है तो जाने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। और जहां आने का कोई पैसा नहीं लगता हो और जाने का कोई पैसा नहीं लगता हो, वहां बहुत कम लोग होते हैं जो विजनरी होते हैं, जो ऐसे मौके का फायदा उठा पाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरे सामने जो साथी बैठे हैं, 551 लोग अभी हम लोग बैठे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप सब लोग बहुत ज्यादा विजनरी हो, आप बहुत ज्यादा भविष्य के प्रति धीर गंभीर हो, आप भविष्य के प्रति बहुत सीरियस हो। मैं आज इस चैनल पे पहली बार आपके सामने हूं। मेरा नाम आत्माराम है। जी सर, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। हाँ जी, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है, थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो ओके, मैंने लगा रखा है, शेयर हो जाएगी, तब तक मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे ही शेयर होगी आपके पास आ जाएगी स्क्रीन। जी सर, जी सर। हाँ, अंडर प्रोसेस आ रहा होगा शायद। अंडर प्रोसेस, हाँ, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी कई बार क्या होता है, अपडेट आ रहा होता है बैकग्राउंड में और वो सामने नहीं आता है, और वो जल्दबाजी में अपन इसकी बहुत सारी ऐपें खोल देते हैं तो ये गड़बड़ कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा परिचय दे दूं क्योंकि बाद में स्क्रीन तो 10 मिनट बाद जरूरत पड़ेगी। शायद नेट की प्रॉब्लम आ रही है सर को। चलो प्रधान जी, क्या कनेक्शन कट गया क्या आत्माराम जी का? जी शायद, मोस्ट प्रोबेबली उनका कट गया है। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद नेट की प्रॉब्लम है और सर का कनेक्शन जो है वो हमारे से जुड़ नहीं रहा। जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं, जब तक अपन जो है बैठे हैं। सर भी दिख रहे हैं सर। जी, सर का बहुत अच्छा अनुभव है आत्माराम जी का, और ये जो चीज हमें बताएंगे। सर आगे, सर आगे सर आ जाइए सर, आ जाइए जी। अपरम सर आगे। अच्छा, वो दोबारा मुझे वो बनाना पड़ेगा शायद। यस, कोर्स बनाना पड़ेगा सर। मैं बना दूँ, मैं बना देता हूँ। सर आपको पोस्ट बना दिया है, अब आप जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, Recording stopped.
मेरे को हाँ, दूसरे yes. Recording in progress. हाँ, यस सर, यस सर, ऑप्शन से आना पड़ा है सर, सॉरी मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, आ जाइए। हाँ। वेलकम। क्योंकि वो लैपटॉप थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मैं मोबाइल से आ गया हूँ आपके बीच में। ठीक है सर, ठीक है। तो जो अवसर हमें मिला है सर, वो अवसर जिंदगी में बहुत बड़ा मिला है, और इस अवसर का हम फायदा उठा सकते हैं सर। इस अवसर का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? देखिए, आरसीएम बिजनेस में मैं जब आया तो मैं कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था मेरा कि मैं बहुत कुछ इस बिजनेस में एक्स्ट्रा कर पाऊंगा या बड़ा कर पाऊंगा या ज्यादा कर पाऊंगा। मैं तो एक सिंपल बैकग्राउंड से था, एक किसान का बेटा था, गांव में रहने वाला था, और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बढ़िया। आपका वीडियो भी बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं एक सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला आदमी, गांव में रहने वाला आदमी, किसान का बेटा, 9th क्लास तक पढ़ा हुआ, इस बिजनेस में जब आया तो देखो, इस बिजनेस की एक बड़ी खूबी है, इस बिजनेस में कोई भी आदमी अपनी मर्जी से नहीं आता है। इस बिजनेस में हर आदमी बाई चांस आता है, बाई चॉइस नहीं आता है। और मैं इस बिजनेस में बाई चांस ही आया था। मेरे एक दोस्त ने मेरे को बुलाया, थोड़ा परिचय दे दूं, नाम आत्माराम है, राजस्थान के श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। एजुकेशन के मामले में अगर बात करें तो मैं 9th क्लास तक पढ़ा हुआ हूं, और 9th क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद मैंने जिंदगी में बहुत सारे काम किए हैं साहब। मैंने दूध बेचा है, मैंने दवाइयां बेची है, मैंने सब्जी बाजी बेची है, मैंने खेती किसानी की है, मैंने कई सारे काम एक साथ किए। और सारे काम करने के बावजूद मेरे को जो महीने की इनकम आती थी वो 2000 रुपये आती थी। सारे काम करने के बावजूद मेरे को जो महीने की इनकम आती थी वो 2000 रुपये आती थी। और अब आप 2000 रुपये में आप अंदाजा लगा सकते हो, आप सब पढ़े लिखे समझदार लोगों की 2000 रुपये में क्या हो सकता है। 2000 रुपये में घर का गुजारा चलाना भी बहुत मुश्किल होता है साहब। मेरी जिंदगी का गुजारा बड़ा मुश्किल से चल रहा था, मेरी जिंदगी का गुजारा बड़ा मुश्किल से चल रहा था। लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरी मजबूरी थी कि मेरे को जो था सो करना था, जो करना था। जो भी मेरे को विरासत में जो पढ़ाई लिखाई मिली, जो अनुभव मिले, जो एक्सपीरियंस मिले, उनसे मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। और मैं ऐसा मान बैठा था एक आम आदमी की तरह, जैसे एक आम आदमी होता है, वो ये मानता है कि यार हम क्या करें, हमारी जिंदगी के अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो, अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ है सो है। मैं ऐसा मानता था कि यार मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मेरे को ज्यादा पैसे वैसे मिल नहीं रहे हैं, ज्यादा मेरी आमदनी हो नहीं रही है, मैं तो बहुत सारा काम करता हूं, मेरी तरफ से मैं तो जितने प्रयास कर सकते हूं उतने कर रहा हूं, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में जो है वो तो मैं कर रहा हूं। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं दोस्त एक इच्छा होती थी, दिल में एक इच्छा होती थी कि मुझे अमीर बनना है। दिल में एक ख्वाहिश होती थी कि यार कोई मौका जिंदगी में मिले अमीर बनने का, तो अपन अमीर कैसे बन पाए, अमीर बने अपन। और वो मौका चाहिए था मेरे को। और एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, बोला आत्माराम जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं यार, दूध बेच के घर पहुंचा हूं। बोला कैसा काम धंधा चल रहा है? मैंने कहा काम धंधा यार कोई ज्यादा ठीक नहीं चल रहा है आजकल, मामला थोड़ा मंदे जैसा ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा बन जाता है, लेकिन उस पैसे से गुजारा नहीं चल पा रहा है यार, उस पैसे से गुजारा नहीं चल पा रहा है। उसने कहा यार कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा यार और काम क्या करूं, बहुत सारे काम मैंने करके देखे हैं यार, लेकिन मेरे को लगता है ये दूध वाला काम फिर भी ठीक है औरों के मुकाबले। झोला छाप डॉक्टरी करता हूं उससे भी ज्यादा कुछ नहीं बनता है। खेती किसानी में भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है और वर्षा आधारित खेती है, और अकाल वगैरह ज्यादा पड़ रहे हैं, तो यार खेती में भी कुछ नहीं हो रहा है। तो और काम धंधा यार मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है। वो कहता है कल आप मार्केट आओगे क्या? मार्केट मतलब रायसिंह नगर जिस शहर में मैं रहता हूँ वहां मैं दूध बेचने आता था। उसने कहा कल आप मार्केट आओगे क्या? मैंने कहा हाँ यार मार्केट तो आना ही है, रोज का काम है, दूध बेचने आना है। बोला आप एक काम करना, आप मेरे पास आना, फ्री होके मेरे पास आना। बोला आप फ्री होके मेरे पास आना और मैं आपको फ्री का एक बिजनेस बताऊंगा, एक ऐसा बिजनेस जो आपको फ्री में सब कुछ दे सकता है। मैंने कहा यार कोई स्कीम वगैरह तो नहीं है क्या, कोई फंसाने वाला काम तो नहीं है क्या? वो कहता है आप आना,
मैंने कहा बता तो सही। बोलता है यार अगर फोन पे बताने वाला होता तो मैं बुलाता काहे को आपको, मैं आपका काहे को टाइम बर्बाद करता, मैं फोन पे ही बता देता। फोन पे बताने की बात नहीं है, ये थोड़ा बैठ के 10 मिनट का समय देने की बात है। और यार बिजनेस है, बिजनेस कभी फोन पे थोड़ा ही बताया। तूने फ्री के बिजनेस की बात की थी, मैं फ्री के बिजनेस को मान के तेरे पास आ गया, मैंने तेरे पे भरोसा किया। अगर मेरे को ये पता होता कि तू 1500 रुपए लेगा, ये कपड़ा देगा, ये किट देगा, ये करेगा, वो करेगा, इतने सारी ऊटपटांग काम तू करेगा, तो सच्ची बता रहा हूं मैं तेरे पास नहीं आता। उसने कहा मेरे को एक बात बता, आज तक तूने कपड़ा नहीं लिया क्या जिंदगी में? मैंने कहा लिया। आगे नहीं लेगा? कभी लूंगा। तो फिर यहां से लेने में क्या तकलीफ है? मैंने कहा मेरे को तकलीफ नहीं है कपड़े, लेकिन मेरे को अभी कपड़े की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तेरे से ले लूंगा, जरूरत होगी तेरे से ले लूंगा। वो कहता है यार जरूरत होगी तब तू मेरे से ले लेगा, तू मत लेना। मैं तेरे को कोई कपड़ा बेचने के लिए नहीं बुलाया, मैं तेरे को इस कपड़े के साथ में एक ऐसा अवसर देना चाह रहा हूं जो अवसर तेरी और तेरे बच्चों की आने वाली जिंदगी को बदल के रख सकता है, तेरी जिंदगी में 180 डिग्री एंगल का चेंज ला सकता है। मैं वो अवसर तुझे देना चाह रहा हूं, मैं तुझे वो अवसर तेरे को दे के तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा करिश्मा करवा सकता हूं। वो अवसर की बात मैं कर रहा हूं। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा देख भाई ये स्कीमें आती रहती है मार्केट में, ये स्कीमें चलती रहती है रामअवतार, ये स्कीम, मेरे दोस्त का नाम रामअवतार था। तो मैंने कहा यार ये स्कीमें जो है ना, ये स्कीमें आती रहती है जाती रहती है, इन स्कीमों में कुछ नहीं आना जाना होता है, बेवकूफ बनाने के धंधे होते हैं, लोगों को लूटना होता है, लोगों को ठगी करनी होती है। बोले यार मेरे को एक बात बता, 1500 रुपए का कपड़ा लेने से आज तक कौन लूटा? 1500 रुपए के कपड़े से कोई लूटता है तो अब तक सारे लूट गए होते। मैंने कहा बात वो नहीं है, तू मेरे को 1500 का कपड़ा देगा, फिर मेरे को बोलेगा 2-4 लोग जोड़, फिर मैं 2-4 को जोड़ूंगा, फिर उनको बोलेंगे 2-4 जोड़, और फिर पता चला एक दिन कंपनी भाग जाएगी। बोला मैं कंपनी को देख के आया हूं, कंपनी नहीं भागेगी। भिलवाड़ा में कंपनी का हेड ऑफिस है और कंपनी के एमडी जो है वो डीसी छाबड़ा जी है, और कंपनी का प्रमोट जो कर रहे हैं वो बीसी छाबड़ा जी है, और बहुत बड़ा छाबड़ा ग्रुप है। और अब उसने मेरे को छाबड़ा ग्रुप की पूरी डिटेल समझाई, उसने काफी कुछ मेरे को समझाया। मैंने एंड में उसको एक ही बात बोली, ठीक है भाई मैं सोच के बताऊंगा, अभी तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। अब उसको समझ में आ गया कि ये जुड़ेगा नहीं। जब जुड़ेगा नहीं तो हमारी गलती क्या होती है, कई बार हम लोग क्या करते हैं साहब, जब हमारे को कोई प्लान दिखाने जाते हैं या कोई हमें प्लान दिखाने आता है और हम जब ज्वाइन नहीं करते हैं तो हम छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त ने थोड़ी सी सावधानी बरती, उसने मेरे को बोला आत्माराम जी चाय पियोगे? मैंने कहा यार 2 घंटे से तू पका रहा है तो चाय तो पीना बनता है ना यार। बिल्कुल चाय पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे। तो वो कहता है एक काम करो, आप 2 मिनट दुकान पे बैठो, मैं वो सामने चाय वाला है उसको चाय का बोल के आ रहा हूँ। मैंने कहा चाय वाले को बोल के क्या आना है, यहीं से आवाज लगा दो, यहीं से आवाज लगा दो, तुम्हारे तो चाय आवाज पे आ जाती है, आवाज लगाते हो ये 2 चाय लाना 3 चाय लाना, तो वो ला देगा। बोलता है नहीं थोड़ा ठंड का टाइम है, ये 18 सितंबर 2002 की घटना है दोस्त। बोला थोड़ा ठंड का टाइम है, आप बैठिए 2 मिनट में उसको बोल के आ रहा हूँ, अदरक वगैरह डाल के बढ़िया चाय बना के भेजेगा। वो गया और जाके उसने वहां पे उसको चाय का बोला। थोड़ी देर बाद में वो चाय आई, जैसे ही वो चाय दुकान पे पहुंची, एक लंबी सी स्टीम कार पीछे से आके खड़ी हुई और उसमें से एक गोरा चिट्टा आदमी बाहर निकला, दुकान में घुसा, घुसते ही मेरे से हाथ मिलाया और हाथ मिला के बोलते हैं हेलो आत्माराम, क्या हाल चाल है? मैंने कहा साहब आप मेरे को कैसे जानते हो, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता था। मैंने कहा साहब मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को कैसे जानते हो? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध जो बेचते हो। मैंने कहा यार ये आदमी तेरे से दूध कभी लेता नहीं है, तू इसको नहीं जानता है, ये तेरे को कैसे जानता है? और पढ़ा लिखा अफसर आदमी है, विद्वान आदमी है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जानते होंगे, कई बार अपन किसी को नहीं जानते हैं लेकिन सामने वाला अपने को जानता है, तो हो सकता है वो जान रहे हो अपने को, तो जान रहे हैं तो जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोलो प्रधान जी क्या? शायद फिर से हमारा सर जी का नेटवर्क चला गया शायद। अच्छा 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 अच्छा, बड़ी अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया स्टोरी अपनी सुना रहे थे आत्माराम जी, हैं उसके अंदर बिल्कुल खो गए थे सर की बातों को सुन करके, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए
सर मैं आ गया हूँ, मैं इसको अच्छा। थोड़ा सा लैपटॉप पे लेने की कोशिश कर रहा था, वो हो गया, मेरा सिस्टम सुधर गया, अच्छा तो अच्छा, इसलिए मैं आइए आ आइए। गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहीं से वो दोनों ऑपरेशन एक साथ चालू कर दिए थे कि एक ही लिंक से मैं ज्वाइन करूं, ताकि अगर मैं स्विच करूं तो आपको परेशानी ना हो। सॉरी, थोड़ा सा क्या करें, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है साहब। कोई बात नहीं सर, कोई बात तो नहीं, आ जाइए। मेरे दोस्त ने मेरे को बोला सर स्क्रीन शेयर हो जाएगी तो 1 सेकंड बस बता देंगे, बाकी सब कुछ ओके है, एकदम रेडी है। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा, चालू तो हो गया है, लेकिन अभी केवल लिखा आ रहा है कि स्क्रीन शेयर, हाँ हो गई ओके सर, ओके 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 ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा सर। गुरुदेव के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो बिल्कुल बढ़िया होता ही होता है, गुरुदेव का आशीर्वाद हाँ, हमेशा गुरुदेव हमारे का साथ। आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। तो मेरे दोस्त ने वो चाय का बोला, चाय आई तो पीछे से एक शख्स आए और वो कार में घुसे और उन्होंने मेरा नाम पूछा और बोला आत्माराम जी क्या करते हो? मैंने कहा दूध बेचता हूँ साहब। बोले दूध बेचने से काम धंधा ठीक चल जाता है क्या? वो जो मेरा दोस्त था, चाय जिसने पिलाई थी, जिसकी दुकान पे मैं बैठा था, वो उसके अंकल थे। तो दोस्त ने बोला चाय, मैंने बोला साहब चाय लो, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं आप पियो और आ जाएगी। तो वो मेरे दोस्त ने उनको चाय दे दी और आवाज लगाई ये एक चाय और भेज दो। मैंने कहा यार पहले तू जाके बोल के आया था, अभी तो यहाँ से बोल रहा है, क्यों इनको अदरक वाली नहीं पिलाएगा क्या? बोला नहीं मैंने उसको बोला है। बाद में कई दिनों बाद मुझे पता चला कि वो एक्चुअल में चाय का बोलने नहीं गया था दोस्त, वो दोस्त बोलने गया था उस चाय वाले के पीछे एक एसटीडी पीसीओ था, और वहां से उसने फोन किया था वो अंकल जी को, क्योंकि वो थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग ठीक जानते थे, और उसने फोन किया था कि अंकल जी मैंने एक आदमी को बुला लिया, मैंने प्लान भी समझा दिया, मैंने बिजनेस भी बता दिया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, आप मेरी मदद करिए आके और उसको ज्वाइन करवाना है। और वो अंकल जी आए थे मेरे को समझाने के लिए। तो आने से पहले अंकल जी ने पूछा था कि भाई उसका थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ी हिस्ट्री बता दे ताकि मैं उससे बात कर पाऊं। और उसने बोला आत्माराम नाम है, दूध बेचता है, और उन्होंने वही चीज को मेरे साथ आके किया। थोड़ा सा मेरा उनके साथ रिलेशन है, क्योंकि आपका कोई नाम ले लेता है, आपके प्रोफेशन के बारे में कोई पूछ लेता है, तो थोड़ा आपका रिलेशन बेटर बन जाता है उसके साथ में। तो मेरा थोड़ा रिलेशन ठीक बन गया था उनके साथ में, उनसे बातचीत हुई, 2-4 मिनट की बातचीत हुई। 2-4 मिनट की बातचीत के बाद में मेरे को लगा हाँ यार ये बंदा ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा आत्माराम जी। मैंने कहा जी साहब। बोले आप पैसा बनाना चाहते हो क्या? मैंने कहा साहब कौन आदमी है जो पैसे नहीं बनाना चाहता है? मैंने कहा साहब कौन आदमी होगा इस दुनिया में जो पैसे नहीं बनाना चाहता है? पैसे तो हर आदमी बनाना चाहता है। बोले हर आदमी बनाना चाहता है, लेकिन आपको पता है कोई आदमी पैसे क्यों नहीं बना पाता है? मैंने कहा नहीं सर मालूम नहीं है मेरे को। बोले वो इसलिए नहीं बना पाता है कि उसके सामने जब कोई अवसर आता है तो वो उस अवसर को पहचान नहीं पाता है। मैंने कहा साहब मेरे सामने तो कोई अवसर है ही नहीं। बोले क्यों नहीं अवसर है? आप दूध बेचते हो, दूध बेच के बहुत सारा पैसा बना सकते हो। मैंने कहा साहब दूध बेच के बहुत सारा पैसा बना तो सकता हूँ, लेकिन मैं तो प्रयास पूरे करता हूँ, पैसा बनता नहीं है, मैं क्या करूं? मैं तो प्रयास पूरे करता हूँ, मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखता हूँ, लेकिन अब बनता नहीं है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा मैं आपकी मदद करूं क्या, आपको पैसा बनाना हो तो? मैंने कहा साहब करिए मदद। बोले आप दूध थोड़ा ज्यादा बेचिए और ज्यादा पैसे बन जाएंगे। मैंने कहा साहब मैं, आपको क्या लगता है मैं दूध ज्यादा नहीं बेच रहा हूं? मैं मेरी तरफ से पूरी ताकत लगा के दूध बेच रहा हूं साहब। मैं तो मेरी तरफ से पूरी ताकत लगा के दूध बेच रहा हूं, लेकिन मेरी तरफ से दूध बेचने से कुछ ज्यादा बनता नहीं है। मैंने कहा दूध बेचने से ज्यादा कुछ बनता नहीं है, और कौन आदमी है जो कम बनाना चाहता है? बोले क्यों, ज्यादा क्यों नहीं बनता है? आप ही के साथ वाले बहुत सारे दूध वाले ज्यादा पैसे बना रहे हैं, आप कम पैसे बना रहे हो, वो ज्यादा कैसे बना रहे हैं? मैंने कहा सर वो मेरे को मालूम नहीं है, वो काम ज्यादा करते हैं, दूध ज्यादा लेके आते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बोले आप भी ज्यादा कर लो। मैंने कहा सर ज्यादा कैसे कर लूं, मैं तो मेरी पूरी क्षमता से पूरी ताकत से कर रहा हूं ना। तो बोले हम आपकी मदद करें। मैंने कहा साहब 2-4 घरों में दूध की आगे सप्लाई सेट करवा दो, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। उनका देखो दूध वाले में तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ी बात नहीं बन पाएगी। आप 2000 से 3000 कमा सकते हो, लेकिन 30,000 नहीं कमा सकते हो। लेकिन मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप 2000 से 20,000, 2 लाख और 20 लाख तक की भी यात्रा संभव है, कर सकते हो। गारंटी नहीं दे रहा हूं कि होगा, लेकिन कर सकते हो। मैंने कहा सर कर तो सकता हूं, क्या चीज है साहब बताओ ना जल्दी से। तो उन्होंने वो किट उठाई और मेरे सामने रखी। जैसे ही उन्होंने वो किट रखी, मैंने कहा साहब ये जोड़ा जोड़ी वाला काम मेरे से नहीं होता। मैंने कहा साहब ये जोड़ा जोड़ी वाला काम मेरे से नहीं होता। और तब उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली दोस्त। उन्होंने मुझे कहा आत्माराम जी मेरे को इस दुनिया में एक बात बताई, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कौन आदमी कमाता है? तो उस समय बिल गेट्स थे। मैंने कहा साहब बिल गेट्स है, ज्यादा तो मेरे को जानकारी नहीं है, 9वीं पास हूं, लेकिन बिल गेट्स है। बोले बिल गेट्स सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। क्यों कमाते हैं मालूम है आपको? आपको कभी उन्होंने कोई चीज बेची? मैंने कहा नहीं बेची।
भारत में कभी आके कुछ बेच के गए? मैंने कहा नहीं बेच के गए। तो फिर बाहर से उनको पैसा कैसे जा रहा है? मैंने कहा साहब उन्होंने तो बहुत सारी बड़ी कंपनी बना ली, बड़ा सिस्टम बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। उन्होंने कहा एग्जैक्टली अगर एक शब्द में सारे अमीरों का मैं रहस्य आपको समझाना चाहूं तो दुनिया के सारे अमीरों का एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट ये है कि उन्होंने नेटवर्क बनाए। आपके शहर में भी कोई दुकानदार सबसे ज्यादा पैसे बना रहा होगा तो उसके पास ग्राहकों का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। कोई डॉक्टर अगर सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा होगा तो उसके पास मरीजों का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। कोई वकील सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा होगा तो उसके पास क्लाइंट का बड़ा नेटवर्क होगा। इस दुनिया में वेल्थ क्रिएशन का एक ही फॉर्मूला है, वो है नेटवर्क। और तब उन्होंने इंफोसिस के सीईओ, इंफोसिस के मालिक, ऑनर मिस्टर नारायण मूर्ति जी का एक कोट मेरे सामने पड़ा। बोले नारायण मूर्ति जी इंफोसिस के मालिक है, आप इंफोसिस के बारे में जानते हो क्या? मैंने कहा साहब मैं तो नहीं जानता हूं साहब। उन्होंने कहा ये नारायण मूर्ति जी इंफोसिस है, 2000 से शुरू की थी, आज 2 लाख करोड़ की कंपनी है। उस समय 2 लाख करोड़ की इंफोसिस थी, आज तो शायद 8-10 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। तो बोले 2000 से 2 लाख करोड़ के आदमी बन गए। तो आत्माराम जी आप 2000 से 2 लाख के आदमी क्यों नहीं बन सकते हो? ये 2 लाख करोड़ बन गए 2000 से, आप कम से कम 2 लाख रुपए महीने के आदमी तो बन सकते हो। मैंने कहा हाँ सर बन तो सकता हूं, बट मेरे सामने तो फिर वही बात आ गई, गरीब आदमी को भरोसा होता ही नहीं है। गरीब आदमी को भरोसा होता ही नहीं है। मैंने कहा साहब बन तो सकता हूं लेकिन क्या करूं, ये दूध बेच के तो नहीं बन सकता। उन्होंने कहा दूध बेच के भी बन सकते हो। अमूल वाला दूध बेच के भी 2 लाख करोड़ का आदमी बन चुका है। वो 200 करोड़ का आदमी है आज की डेट में, वो दूध बेच के ही है, लेकिन उसने दूध बेचने का एक नेटवर्क बनाया है। आप दूध बेचने का नेटवर्क बना दो, आप अमीर बन जाओगे। मैंने कहा साहब वो तो नहीं बन सकता। बोले नारायण मूर्ति जी ने एक बात बोली है कि एक आदमी अकेला काम करके, देखिए साहब ये कोटेशन मेरा नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है, सिर्फ जुबान मेरी है, नारायण मूर्ति जी के शब्द है, मैंने कहीं से पढ़े हैं जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि एक आदमी पूरी जिंदगी में काम करके कभी भी अल्ट्रा रिच नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास 8000 घंटे ही होते हैं अमीर बनने के लिए। बाकी समय से तो वो पेट का पालन पोषण करता है, बच्चों को पालना, पेट पालना, दाल रोटी का जुगाड़ करना, बाकी समय में तो वो होता है। केवल 8000 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें वो अमीर बनने के लिए कुछ कर सकता है, और वो 8000 घंटे में अकेला आदमी अमीर नहीं बन सकता। सो अगर उसको अमीर बनना है तो उसको दूसरे लोगों का साथ चाहिए। अब दूसरे लोगों का साथ लेने के 2 तरीके हैं साहब। पहला तरीका है दूसरे लोगों को पैसा दो और नौकरी पे रख लो, और दूसरा तरीका है लोगों को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप दे दो। मैंने कहा साहब पैसे दो और नौकरी पे रख लो वाला ये बात तो अपने तो हजम नहीं होती है, क्योंकि अपन तो खुद पैसे लेके किसी की नौकरी पे रहने को तैयार है। जब मैं खुद किसी की नौकरी पे रहने के लिए तैयार हूं तो मैं किसी को नौकरी पे कैसे रख सकता हूं? या मैं खुद किसी के यहां नौकरी कर रहा हूं तो मैं किसी को नौकरी पे कैसे रख सकता हूं? और नौकरी पे रखूं तो मेरे पास पहले कोई सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा वो सिस्टम नहीं है तो फिर तो आपको किसी सिस्टम में आना होगा। मैंने कहा ये, बोले वो सिस्टम ये आरसीएम बिजनेस है। और तब उन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस के प्लान को दोबारा समझाया। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करवाते ही मैंने सोचा यार जाते ही मैं सबको बताऊंगा, सारी दुनिया ज्वाइन कर लेगी, इसको तो कोई मना ही नहीं करेगा। लेकिन साहब 1.5 घंटा लगा था मेरे को उनको समझाने में। मैं 15 मिनट में जाके किसी को समझाना चाह रहा था, कोई नहीं समझा। मैंने सुबह बिजनेस ज्वाइन किया, शाम को मेरे को कुछ सलाहकार लोग मिले और मैंने बिजनेस को छोड़ दिया। सबने कहा बेवकूफ बन गया, उल्लू बन गया, ये बन गया, वो बन गया। जिनको सो कॉल्ड बुद्धिमान मानता था मैं, उनकी बात सुनी और मैंने इस बिजनेस को क्विट कर लिया, शाम को छोड़ दिया। लेकिन मेरा दोस्त मेरे पीछे पड़ा रहा और 6 महीने तक लगातार पड़ा रहा। हर महीने मेरे को मीटिंग में बुलाया, मैं नहीं आया। हर महीने मेरे को मीटिंग में बुलाया, मैं नहीं आया। हर महीने मैं नहीं आया। आखिर 6 महीने बाद एक दिन वो धक्के से मेरे घर आया, मेरे को उठा के किडनैप करके एक मीटिंग में लाया। वो मीटिंग गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की थी और मीटिंग में मैं जा गया था। उस मीटिंग में पहली बार मेरे को समझ में आया कि अमीरों की कोई दुनिया अलग होती है। उस दिन पहली बार समझ में आया कि पैसे बनाने के लिए किसी सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। उस दिन पहली बार समझ में आया कि अकेला चना बाढ़ नहीं बोड़ सकता है। आपको अगर अमीर बनना है तो लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों का साथ लेना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप अकेले इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ सकता है, छेनी और थोड़ी सी तोड़ सकता है, बट अगर वेल्थ क्रिएट करना होगा तो दशरथ मांझी को भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उस दिन समझ में आया आत्माराम तू दूध बेच के कम पैसे इसलिए कमा रहा है कि तेरा नेटवर्क छोटा है।
अगर तू पूरे देश में दूध बेच सके तो तू दूध से भी अमीर बन सकता है। अगर तू पूरे देश में दवाइयां बेच सके तो तू दवाइयों से अमीर बन सकता है। अगर तू पूरे देश में सब्जी बेच सके तो तू सब्जी बेच के भी अमीर बन सकता है। काम छोटे और बड़े से मामला नहीं करता है दोस्त, मैटर करता है आपके पास नेटवर्क है क्या। और उस दिन मेरे को समझ में आया। उसके बाद मैंने काम शुरू किया और 2.5 साल लगातार मैंने साहब काम किया सफल होने के लिए। लेकिन बहुत सारी गलतियां हमेशा करता रहा, क्योंकि आदमी अपने आप को बुद्धिमान मानता है और वो गलतियों का पुतला है साहब, गलतियां करता है। मैं भी गलतियां करता रहा और 2.5 साल लगातार गलतियां करने के बाद में मैं इस बिजनेस में सफल हुआ, क्योंकि 2 साल तक तो मेरे को ये पता ही नहीं चला मैं गलती क्या कर रहा हूं। 2 साल तक तो मेरे को ये पता ही नहीं चला मैं गलती क्या कर रहा हूं। और उस 2 साल में मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बच्चों के कपड़े लाने तक के पैसे नहीं थे, कच्चे घर में रहता था, दूध का मेरा धंधा फाका कच्ची की नौबत आ गई थी। पैसा क्या, मतलब कई बार इच्छा होती थी यार कहीं सुसाइड ना करना पड़ जाए, पूरी फैमिली को सामूहिक आत्महत्या ना करनी पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन शुक्रगुजार हूं मिस्टर राजाराम सारण, मिस्टर इंद्राज बेड और गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का और पूरे आरसीएम सिस्टम का और डीसी सर का, कि वो सारी तकलीफों से इन्होंने बाहर निकाला और एक ऐसे सिस्टम के अंदर मेरे को सपोर्ट किया जहां से मैं अपना नेटवर्क बना पाया। और आज मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। एक आदमी जो अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहता है वो सारी चीजें मेरे को मिल चुकी है। देश में घूमना, विदेश में घूमना, हवाई जहाज का कभी हाथ लगा के नहीं देखा था। अभी मेरे सीए जो मेरा रिटर्न फाइल करता है उसने कहा कि साहब आपकी हर साल 20 से 25 फ्लाइटें हो रही है। मेरे को ये सब कुछ आरसीएम से मिला है दोस्तों, और मेरे को जो मिला है ना वो आपको गारंटी लिख के देता हूँ, आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस करने होगा, कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा। 20-25 साल पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी मिलती है और उस काम को हम करते हैं 20-25-50 हजार का। 98.2% इंडियन बिलो 20,000 कमाते हैं महीने का। 20,000 रुपए सालाना कमाते हैं 98% भारतीय, यानी ऑन एंड एवरेज 98% भारतीय जो है वो 20,000 से कम कमाते हैं। वो 20,000 की इनकम के लेवल पे पहुंचने में 20-25 साल लगते हैं, 20-25 साल की पढ़ाई लगती है। आरसीएम में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन सीखना कितने दिन चाहते हैं? एक दिन नहीं सीखना चाहते हैं। सुबह 6 बजे ड्यूटी हो ना, पूरा हिंदुस्तान जाएगा ड्यूटी पे, कोई नौकरी नहीं छोड़ेगा। लेकिन सुबह 6 बजे आरसीएम के लिए उठना हो ना, 99% इंडियंस नहीं उठेंगे। चाहने से कुछ नहीं होता है दोस्त। एक भिखारी को कार चाहिए, वो भी चाहता है कि भीख मांगू कार में आऊं, वो भी चाहता है भीख मांगू लेकिन एक पक्के घर के आगे बैठ के मांगू, एक पक्की छत के नीचे बैठ के मांगू। मिलती है क्या? नहीं मिलती। चाहने से कुछ नहीं होता है। बीसी सर कहते थे, और थिंक एंड ग्रो रिच टेप रिकॉर्डेड है, उसमें बोला हुआ भी है, इच्छा से कुछ नहीं होता है, धधकती हुई इच्छा से सब कुछ होता है, प्रबल इच्छा से सब कुछ होता है। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखते हैं, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती है, लेकिन एक धधकती हुई इच्छा, एक बर्निंग डिजायर, एक प्रबल इच्छा सब कुछ बदल कर रख देती है। क्या हमारे अंदर वो बर्निंग डिजायर है? अगर वो बर्निंग डिजायर नहीं है ना, तो आरसीएम का सिस्टम आपके लिए कोई काम नहीं करने वाला है। इस मुगालते में, इस गलतफहमी में, इस भूल भुलैया में मत रहिए कि आप आरसीएम में आ गए और आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको आरसीएम एक सिस्टम के रूप में मिला है। जब तक आपको कितनी भी अच्छी गाड़ी मिल जाए, आप चलाएंगे नहीं तो आप मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेंगे। आप बोलो मर्सिडीज आ गई और मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा बिना चलाए, तो नहीं पहुंच सकते दोस्त। काम करना पड़ेगा। हाँ, एक बात क्या है, आप काम कुछ भी करें, उसमें जितना एफर्ट लगाते हैं उसका 1/10 भी लगा दिया यहां पे, तो 5 साल में आप अपने किसी भी प्रोफेशन में उससे 5 गुना 10 गुना आगे निकल जाए। काम तो करना पड़ेगा। वाई सम पीपुल अंडर सेम सर्कमस्टेंस अर्न मोर मनी? क्या कारण है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग बहुत सारा पैसा। आज का मेरा ये सब्जेक्ट है, थोड़ी सी देर की आपके साथ बातचीत है कि क्या वजह है एक ही
परिस्थिति में, एक ही हालात में कुछ लोग बहुत सारा पैसा बना पाते हैं। जैसे अभी आपने मेरी कहानी सुनी, बहुत सारे और लोगों की आप कहानी सुनते हो, बहुत सारे और लीडर्स की आप कहानी सुनते हो। मिस्टर सचिन अग्रवाल, मेरे प्रिय अजीज मित्र, आज इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और भी बहुत सारे कोर साथी है, आप उनको देख लीजिए, आप दूसरे कोर लीडर्स को देख लीजिए। आप देखिए क्या वजह है। बहुत सारे लोगों ने उस समय बिजनेस ज्वाइन किया था जब इन सब लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन क्या वजह है कि कुछ ही लोग कामयाब हो पाए, सब लोग नहीं हो पाए। क्या वजह? आरसीएम सिस्टम सबके लिए समान है, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो पाए, कुछ लोग नहीं हो पाए। वजह क्या रही? क्या वो ज्यादा वर्किंग करते, क्या हार्ड वर्क ज्यादा किया उन्होंने? मतलब क्या ज्यादा स्मार्ट वर्क किया या हार्ड वर्क किया, या वो भाग्यशाली ज्यादा थे? आर दे लकीयर, क्या वो ज्यादा भाग्यशाली थे? या आर दे मोर एजुकेटेड, क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे थे? जी नहीं। यहां डॉक्टर, वकील, इंजीनियर भी कामयाब हो गए, या मेरे जैसे 9वीं क्लास पास भी थोड़ा ठीक ठाक हो गए। क्या वजह रही साहब? आर दे स्मार्ट वर्कर्स, क्या वो स्मार्ट वर्क करना जानते थे? डू दे हैव मोर टाइम देन यू, क्या वो आपसे ज्यादा समय दे रहे थे, या दिया है, या दे रहे हैं? जो ज्यादा सफल हुए वो क्या कर रहे हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, दे आर मोर वैल्यूएबल देन यू। एक ही फर्क है साहब, सफल लोगों में और असफल लोगों में। सफल लोग अपनी वैल्यू को बढ़ा लेते, असफल लोग अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा पाते। थोड़ा अंग्रेजी का शब्द है, अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी में बोले तो थोड़ा सा ईगो टकराता है। वैल्यू मीन्स होता है औकात, वैल्यू मीन्स होता है साहब औकात। कोई भी इंसान इस दुनिया में कितना पैसा बनाएगा ये डिसाइड करेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। केसी सर की एक बहुत अच्छी बात मेरे को याद आ रही है। केसी सर से एक बार मैंने पूछा, सर मैं रॉयल्टी जो आ गया हूं सर, 20,000 का मेरा चेक भी आ गया है। जून 2005 में मैं रॉयल्टी आया था, 18 सितंबर 2002 को बिजनेस ज्वाइन किया था। मैंने कहा सर मैं रॉयल्टी तो आ गया हूं, लेकिन सर मैं टेक्निकल जाना चाहता हूं, मैं 50,000 रुपए महीने की इनकम लेना चाहता हूं। तो केसी सर ने कहा अपनी वैल्यू को 50,000 बढ़ा लो। उन्होंने ये नहीं बोला 5-5 लाख का बिजनेस कर लो। ध्यान से सुनिएगा यार, बहुत स्मार्ट है केसी सर, बहुत ब्रिलियंट माइंड है उनका। बहुत मतलब आदमी की शक्ल देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये क्या कर सकता है। मैंने उनको बोला सर मैं टेक्निकल जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा अपनी वैल्यू को टेक्निकल जैसी बना लो, टेक्निकल हो जाएगा। मैंने कहा सर 5-5 लाख का बिजनेस करना होता है या वैल्यू बढ़ानी होती है? बोले देखो 5-5 लाख के बिजनेस से आपका टेक्निकल आएगा, लेकिन आपने अगर अपनी वैल्यू को 50,000 का नहीं बनाया, यानी आत्माराम जी 50,000 के लायक नहीं बने, तो टेक्निकल। लेकिन अगर आत्माराम जी 50,000 के लायक बन गए, तो टेक्निकल झक मार के आए। मैंने कहा सर क्या करना होगा? क्या करना होगा? सीखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और दोस्त मेरे को केसी सर की वो बात एकदम आज सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग मेरी टीम में देखता हूं मैं, बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया देखता हूं मैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वैल्यू बहुत अच्छा है और वो खड़ाक से आगे निकल जाते हैं उन लोगों से जो पहले उनसे आगे थे। मुझे पता नहीं मेरे को ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी खुद के बारे में ज्यादा बताए तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे शहर में जब मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी आया था ना साहब, तो मेरे से आगे 10 लोग रॉयल्टी थे, 10 लोग रॉयल्टी थे। और 1 2 3 4 5 6 टेक्निकल, 6 टेक्निकल थे, 10-12 रॉयल्टी अचीवर। जब मैं रॉयल्टी आया था उस समय की बात था। आज राजाराम जी मेरे अपलाइन है, महावीर जी मेरे क्रॉस लाइन है, और इंद्राज जी मेरे अपलाइन। इन 3 को छोड़ के बाकी सबसे आगे मैं। फर्क क्या है? एक आदमी ने मेरे को एक दिन बोला, आप इतनी सारी किताबें पढ़ते हो, इतने सारे टेप सुनते हो, क्या हो जाएगा? क्या किताबों से रॉयल्टी आती है? क्या टेप से रॉयल्टी आती है? रॉयल्टी आपके बिजनेस वॉल्यूम से आती है। आत्माराम जी बिजनेस वॉल्यूम करना सीखो, किताबों से कुछ नहीं होगा। बट थैंक गॉड मेरे ग्रेट अपलाइन बीसी साहब
मैं देखता हूँ वो सुबह 4 बजे उठ के बुक पढ़ रहे हैं। तो मेरे को एक बात समझ में आई, बीसी छाबड़ा बुद्धिमान है या ये बुद्धिमान है जो मेरे को ज्ञान दे रहा है। वो 20,000 कमा रहा था, बीसी छाबड़ा जी अरबों की कंपनी संभाल रहे थे। मैंने कहा यार बुद्धिमान तो बीसी सर है, अपने को तो बीसी सर को फॉलो करना है, चाहे रॉयल्टी देर से आए चाहे नहीं आए। कॉपी करेंगे तो सफल आदमी की करेंगे, साला असफल की कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि असफल की कॉपी करते करते असफल ही रहेंगे। और सफल आदमी की कॉपी करेंगे, थोड़ा प्रिंट खराब भी आया ना तो भी लाइफ बन जाएगी यार। सो अगर आपकी इनकम कम आ रही है, आपकी आमदनी कम हो रही है, अगर आपको पैसे कम आ रहे हैं दोस्त, तो एक बात याद रखिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। वैल्यू मेक द डिफरेंस इन रिजल्ट। वैल्यू रिजल्ट में डिफरेंस पैदा करेगी दोस्त। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए एक चीज पक्की है, यू कैन नॉट क्रिएट मोर टाइम। आप ज्यादा समय पैदा नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन क्रिएट मोर वैल्यू। लेकिन आप बहुत सारी अपनी वैल्यू बढ़ा के अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। सो अपनी वैल्यू को बढ़ाने पे आपको काम करना होगा दोस्त। We primarily get paid for value, we do not get paid for time. हम शुरू में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए पे करते हैं, समय बढ़ाने के लिए पे नहीं करते। अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो समय ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रोज 1 आध घंटा बुक पढ़ने में लगाएं। कोई बढ़िया यूएस के चैनल से प्लेलिस्ट में जाएं और उससे अच्छा वीडियो निकालें और वहां से सुने। यस, if you go to work primarily on yourself, then आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ हो जाए। मेरी सफलता का सीक्रेट क्या है साहब? लोग मेरे से पूछते हैं साहब आप 20 साल में 2000 से 20 लाख कैसे पहुंच गए? 2000 से 20 लाख कैसे पहुंच गए? माय आंसर इज वेरी सिंपल, बाय बिकमिंग एन अबव एवरेज पर्सन। मैंने मेरे को एक एवरेज इंसान से आगे निकाल दिया, मैंने एक एवरेज आदमी से आगे निकाल दिया। व्हाट इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ? जिंदगी का सबसे परेशान करने वाला अनुभव क्या हो सकता है? लुकिंग फॉर एन अबव एवरेज इनकम विदाउट बिकमिंग एन अबव एवरेज पर्सन। सबसे ज्यादा इस दुनिया में वो लोग दुखी है दोस्त जो इनकम को तो बढ़ाना चाहते हैं, वो इनकम तो वो लेना चाहते हैं जो सफल लोगों को आ रही है, लेकिन वो अपनी वैल्यू को वो लेवल की नहीं बनाना चाहते। वो कपड़े वैसे नहीं पहनेंगे, वो वेशभूषा वैसी नहीं बनाएंगे, वो ऐसे है तो ऐसे ही रहना चाहेंगे, वो ऐसे है तो ऐसे ही रहना चाहेंगे। इसमें है तो ये वाला आत्माराम। और जर्नी आसान नहीं होती है साहब वैल्यू बढ़ाने के लिए। बदलाव दुनिया का सबसे दर्दनाक चीज होता है, सबसे दर्दनाशक चीज है बदलाव। दर्दयुक्त है, सॉरी दर्दनाशक नहीं है, बदलाव दुखदाई होता है साहब। मेरे को जब यहां बोला गया ना सेव रोज बनाओ, बड़ी तकलीफ थी। मेरे को रोज बोला गया क्लीन सेव रखो, मतलब मेरे को किसी ने बोला नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ा बोला ठीक लगना चाहिए। तो मुझे जो है ना वो या तो अच्छी बननी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। रोज नहाना चाहिए, थोड़ा बाल ठीक होने चाहिए, ये साफा वाफा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को बड़ा तकलीफ होती थी यार, इन चीजों से क्या लेना देना है, ये चीजों से क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मेरे को जैसे जैसे समझ में आता गया, मैं अपनी वैल्यू को बढ़ाता गया। जैसे जैसे मैं वैल्यू को बढ़ाता गया, मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता गया। मार्केटिंग इज लाइक ए गूगल मैप। ये बिजनेस एक गूगल मैप की तरह है दोस्त। गूगल मैप में क्या करते हो? अभी हम लोग थाईलैंड गए हुए थे, मिस्टर सचिन अग्रवाल भी हमारे साथ में थे और भी 300 लोग हमारे साथ में थे। न्यूट्रीचार्ज की तरफ से हम थाईलैंड गए थे। और नेक्स्ट आपके पास एक बड़ा अवसर आया हुआ है थाईलैंड जाने का, आपके पास स्विट्जरलैंड, यूरोप जाने का, गोवा जाने का बहुत बड़ा अवसर आया हुआ है। सो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके अपलाइन के साथ बैठ के उसका कंसल्ट कीजिएगा। नहीं तो यूएस पे बहुत सारे प्रोग्राम है, उनमें से आपको वो प्रोग्राम दिखेंगे। हम लोग थाईलैंड गए हुए थे, तो बैंकॉक में हम लोग थे। हमें बोला गया कि आज आपका लास्ट दिन है, आप कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो कर लीजिए। तो हम एक मॉल में चले गए और एक मॉल से इच्छा हुई कि यार चॉकलेट खाना है। थाईलैंड में आए हैं यार, चॉकलेट खानी भी चाहिए और लेके भी जानी चाहिए। तो वो चॉकलेट के लिए मॉल वाले से पूछा तो उसने कहा 7-Eleven पे जाइए और वहां से मिल जाए। मॉल में चॉकलेट की कोई शॉप नहीं है यहाँ पे। तो 7-Eleven कहाँ है? अब हम ढूंढ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं सर 7-Eleven कहाँ है, सर 7-Eleven कहाँ है। 7-Eleven एक ऐसा स्टोर जो वहां पे 24 आवर खुलता रहता है और सारी छोटी छोटी आइटम उसमें मिलती है, अपने जैसे किराना का दुकान कह सकते हैं।
मेरा बेटा मेरे साथ में था, वो कहता है यार बड़े पागल आदमी हो यार। मैंने कहा भाई कैसे? बोला यार ढूंढ रहे हो, कभी किसी से पूछ रहे हो, कभी किसी से पूछ रहे हो, मोबाइल है उसमें गूगल में डालो ना, गूगल मैप में डालो, अपने आप ही बता देगा कि 7-Eleven कहाँ है। उसने डाला और डाला तो बोला वो देखो सामने वो 7-Eleven 200 मीटर दूरी पे। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक ए गूगल मैप। मेरी जिंदगी में पहले मैंने आरसीएम से पहले ऐसी चीज का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। यहां मैं आया तो सबसे पहले बोला सेट योर गोल। आपके पास गोल नहीं है, बीसी सर कहते थे आपका कोई रोल नहीं है और आपका कोई मोल नहीं। जिसके जीवन का कोई गोल नहीं है उसके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। घड़ी का पेंडुलम जैसा होता है ना, वैसा होता है वो इंसान। घड़ी का पेंडुलम गति तो करता है बट प्रगति नहीं करता, कहीं नहीं पहुंचता है, सारा दिन ऐसे घूमता रहता है, टिक टिक वाला घोड़ा, उसका कोई गोल नहीं होता। तो बोले आपका गोल सेट करिए। अब गोल सेट होने का मतलब है गूगल मैप पे आप गोल सेट करते हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, किसी अपने शहर में खड़े हैं और आपको एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह जाना है, तो गूगल मैप आपसे क्या पूछता है? पहले अपना स्थान बताइए आप कहाँ है, यानी चेक करिए आप कहाँ है, और फिर बताइए कि आपको जाना कहाँ, और फिर वो शॉर्टेस्ट वे दिखाएगा, वो शॉर्टेस्ट वे दिखाएगा, फास्टेस्ट वे दिखाएगा। अब हम क्या करते हैं गूगल मैप के अंदर, वो डाल देते हैं और पहुंच जाते हैं और बिल्कुल सही एग्जैक्ट सही जगह पहुंचते हैं। इस बिजनेस में जब अपन आते हैं ना यार, तो अपन एक गलती करते हैं जो हर ज्यादातर सफल लोगों ने की होगी और असफल ने तो बार बार की होगी। वो गलती है कि हमारा कोई गोल नहीं होता है। मेरे को अगले साल कहां जाना है, मेरे को 2 साल बाद कहां जाना है, मेरे को 5 साल बाद कहां जाना है, मेरे को 1 साल बाद कहां जाना है, मेरे को 6 महीने में कहां जाना है, मेरे को इस महीने कहां जाना है, इस महीने की क्लोजिंग वाले दिन मेरे को कहां होना है। अब जैसे आप गोल सेट करते हो तो गूगल आपसे आपकी लोकेशन पहले पूछता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे गोल बना लेते हैं जिनका कोई रोल, मतलब कोई वर्तमान में कोई यथार्थ मूल्य ही नहीं होता है। आपकी इनकम 10,000 है और आप कहते हो सर अगले साल मेरे को मतलब आपका बिजनेस अभी 1,70,000 का है और आप कहते हो सर मेरा टारगेट है मैं 1 साल में रूबी स्टार चला जाऊं। मेरे को लगता है असंभव तो नहीं है बट बहुत मुश्किल है। आई थिंक मे बी आप गूगल को कहते हो नहीं 1 घंटे का रास्ता दिखा रहे हो, मेरे को 25 मिनट में जाना है, गूगल नहीं लेके जाएगा। थोड़ा गोल यथार्थ होना चाहिए, गोल सिस्टमेटिक होना चाहिए, गोल अचीवेबल होना चाहिए। घास घोड़े से इतनी दूर भी नहीं होनी चाहिए कि घोड़ा जोर ना लगाए और इतनी नजदीक भी नहीं होनी चाहिए कि आराम से। गोल इस टाइप का गोल सेट करना और फिर गूगल के बताए अनुसार लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में शॉर्टकट ढूंढते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस अपने आप में सफलता का शॉर्टकट है। आरसीएम बिजनेस में भी जब हम सफलता का शॉर्टकट ढूंढेंगे ना यार, कि यहां आके खुद जो धंधा खुद सफलता का शॉर्टकट बना हुआ है उसको हम अगर और ज्यादा शॉर्टकट मारेंगे तो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। सो प्रूवन वे यहां पे दिया गया है, उसको आप फॉलो करिए। बेसिक कोर कोर्डिनल का एक पूरा सिस्टम यूएस के चैनल पे बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे 6 बेसिक 7 कोर 8 कोर और 7 कोर्डिनल बताए हुए हैं, आप उनको फॉलो करिए और उसके अनुसार काम करिए। एक बात याद रखिए साहब, नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस इज लाइक ए रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर राइड क्या होता है? एक वो झूला होता है जो मेले वगैरह में जाते हैं, पहले ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी का हिस्सा है। कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, कभी सर्दी ज्यादा होती है, कभी सर्दी कम होती है, कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी गर्मी कम होती है, कभी हमारी जिंदगी में सुख होता है, कभी दुख होता है। एक जैसे मौसम, एक जैसे हालात, एक जैसी परिस्थितियां कभी नहीं होती है। सेम चीज बिजनेस में होती है, सेम चीज ट्रेडिशनल बिजनेस में होती है, सेम चीज प्रोफेशन में होती है, सेम में होती है। जॉब में भी आपको एक जैसी सैलरी तो मिलती है बट वहां भी आपके पास कई बार आप बड़े खुश मिजाज ड्यूटी पे जाते हो, कई बार बड़े दुखी जाते हो। जिंदगी में कभी भी सब कुछ एक जैसा नहीं। आरसीएम बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होते हैं। ये बात मेरे को शुरू में ही समझ में आ गई कि इस बिजनेस में अगर मुझे काम करना है तो मुझे उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा और उतार चढ़ाव इस बिजनेस का हिस्सा है। अगर हम उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो हम इस बिजनेस में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी इस बिजनेस में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव को प्राप्त करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव को पार करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव से डरना नहीं होगा। मेरी ये जो आज की लाइफ है ना साहब,
ये अगर लाइफ मैं अगर चाहता तो भी मेरे को नहीं मिल पाती। अगर मैं दूध वगैरह जो बेच रहा था ना, उससे मेरे को ये लाइफ कभी नहीं मिल पाती। ये थाईलैंड गए थे हम लोग, तो उसके फोटोग्राफ्स हैं, कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो भी ये आनंद लेके आ पाए और आप भी वो मजा लेके आ पाए। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। अगर उतार चढ़ाव से मैं घबरा जाता तो दोस्त आज भी मैं दूध बेच रहा होता, ये लग्जरी लाइफस्टाइल मेरे को ना मिल पाता। ये खुशियां, ये 5 स्टार होटल, ये टाइम फ्रीडम, ये मनी फ्रीडम, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें केवल एक चीज से मिली है दोस्त, वो आरसीएम बिजनेस। अगर मैं उतार चढ़ाव से घबरा जाता और मैं इसको छोड़ देता तो ये मेरे को नहीं मिल पाता। अगर मैं नहीं सीखता, अगर मैं अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाता, तो आज मेरे को ये सब कुछ नहीं मिल पाता जो आज मेरे पास यहां से मिला है। और जो मुझे मिला है वो आपको भी मिल सकता है, बशर्ते आप सीखने के लिए तैयार रहे, बशर्ते आप काम करने के लिए तैयार रहे, बशर्ते आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए तैयार रहे। और वैल्यू बढ़ा सकते हैं दोस्त आप। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं वैल्यू? क्या ऐसी कमी है आप में, क्या ऐसी कमजोरी है आप? वो सारी ताकतें आपके अंदर है दोस्त, सारी चीजें आपके पास है दोस्त। आप अपनी वैल्यू को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, आप अपने काम को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, और आप इस दुनिया में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप डरे नहीं, आप हारे नहीं और आप रुके नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जो भी लोग ज्यादातर लोग इस बिजनेस में असफल हुए हैं, वो सिर्फ एक चीज की वजह से हुए हैं कि उन्होंने अपने आप को कभी भी अपनी वैल्यू बढ़ाने पे काम नहीं किया। इस बिजनेस में आए हुए उतार चढ़ाव में अपने आप को रोक दिया, कभी उतार चढ़ाव में अपने आप को टिका के नहीं रखा। ऐसा नहीं रखा कि नहीं हम थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और इस बिजनेस में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा ये सोचा, अरे यार ये तो खराब हो गया, अरे यार ये तो ठीक नहीं हो रहा है, अरे यार ये तो कंपनी ने ये क्या कर दिया। और जो लोग शक करते हैं ना साहब, वो लोग जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाते। आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको शक नहीं करना है, आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास बनाए रखना। और अगर आप विश्वास बना के रखेंगे और विश्वास के साथ काम करेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर पाएंगे, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर पाएंगे। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में एक चीज जो मैं बहुत बेहतर तरीके से समझा, मैं अभी सीख रहा हूं और मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं कोई विशेषज्ञ बन गया हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, इस बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है, बहुत आगे जाना है, तो एक चीज को आज आप गांठ बांधिए, एक चीज को आप लिख लीजिए, और इस एक काम को करके मैं यहां तक पहुंचा हूं जिसको मैंने सबसे ज्यादा किया। देखिए, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनल रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात को गांठ बांधिए, इस बिजनेस में हमारा काम पता कर लीजिए क्या है। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम आए क्यों हैं इस बिजनेस में, हमारा काम क्या है इस बिजनेस में। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि काम क्या है। मैं किसी आदमी से पूछता हूं आरसी बिजनेस में हमारा काम क्या है, कोई बोलता है सर बेचना, कोई बोलता है सर जोड़ना, कोई बोलता है सर मीटिंग में आना, कोई बोलता है सर सेमिनार में आना, कोई बोलता है कुछ और, कोई बोलता है कुछ और। मेरे को समझ में आ जाता है कि समझ में ही नहीं आया है कि काम क्या है। एक डॉक्टर से जाके पूछते हो कि डॉक्टर साहब आपका काम क्या है, वो क्या बोलेगा? अरे डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई पूछे डॉक्टर का काम क्या है तो आप एक ही बात कहते हो, डॉक्टर का काम है पेशेंट देखना, मरीजों का इलाज करना। एक वकील से जाके पूछो उसका काम क्या है, पूछने की जरूरत है क्या? नहीं पूछने की जरूरत है, वकील को पता है उसका काम क्या है, और आपको भी पता है उसका काम क्या है, केस निपटाना। एक वकील को पता है कि उसका काम क्या है और हमें पता है उसका काम क्या है। एक डॉक्टर को पता है उसका काम क्या है और हमें पता है उसका काम क्या है। एक चार्टेड अकाउंटेंट को पता है उसका काम क्या है और हमें पता है उसका काम क्या है। एक इंजीनियर को पता है उसका काम क्या है और हमें पता है उसका काम क्या है। एक हाउसवाइफ का काम क्या है उसको पता है और हमें पता है कि उसका काम क्या है। लेकिन बीइंग ए आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हमें ये पता नहीं है हमारा काम क्या है। आज मैं आपको वो काम बता रहा हूं, उस काम को गांठ बांध दीजिए। हमारा काम है सी मोर पीपुल शो मोर प्लान, सी मोर पीपुल शो मोर प्लान। ज्यादा लोगों से मिलना और ज्यादा लोगों को प्लान शो करना, ये हमारा मुख्य काम। और जिसने इसको किया वो सफल हुआ। वो कम पढ़ा लिखा था,
वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, वो गांव वाला था, वो शहर वाला था, वो अमीर था, वो गरीब था, उसका बैकग्राउंड, उसका पास्ट कुछ भी था, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। एक चीज से फर्क, शो द प्लान। एक चीज से फर्क पड़ा, शो द प्लान। आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हो। मैटर ये नहीं करना आप कितना कमाना चाहते हो, मैटर ये करता है उसके लिए आप चुकाना क्या चाहते हो। अगर आप प्लान दिखा सकते हो तो आप करोड़ों नहीं अरबों कमा सकते हो। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर सकते, आप बाकी सारे काम कर सकते हो दोस्त। आप कुछ तो बना सकते हो लेकिन करोड़ों नहीं बना सकते। सी मोर पीपुल, शो मोर प्लान, यही है हमारा मुख्य काम। अब कई लोग मेरे को पूछते हैं, सर प्लान दिखाएंगे तो फिर रिटेल कौन करेगा? सर रिटेल इज ए पार्ट ऑफ प्लान। रिटेल इज ए पार्ट ऑफ प्लान। आप एक प्रोडक्ट की मास्टरी कर लीजिए ना, आप गामा के मास्टर हो जाइए, आप न्यूट्रीचार्ज के मास्टर हो जाइए, आप एफएमसीजी में मास्टर हो जाइए, आप कीसोल में मास्टर हो जाइए, आप योमिनी के प्रोडक्ट के मास्टर हो जाइए। आप एक चीज की मास्टरी कर लीजिए ना, किसी एक प्रोडक्ट की। आप गुड की मास्टरी कर लीजिए, आप हरी संजीवनी की कर लीजिए। आपके पास 400 प्रोडक्ट है, जो अच्छा लगे करिए। सब आरसीएम के, कोई आरसीएम के बाहर का नहीं है, सब आरसीएम के है। जो आपको अच्छा लगे एक प्रोडक्ट को चुन लीजिए, 2 को चुन लीजिए, 5 को चुन लीजिए, 10 को चुन लीजिए। आप जितनी प्रोडक्ट में मास्टर बन सकते हो बन जाइए। और मास्टर बनने के बाद प्लान दिखाने चाहिए। प्लान दिखाने के बाद 2 स्थिति में आपको वॉल्यूम मिलता है। 2 तरीके से वॉल्यूम मिलता है, इसको समझिए। पहला तरीका होता है वॉल्यूम का कि आदमी आपके साथ आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। आरसीएम बिजनेस, पीजी पंडित ने कहा था यस प्लान है, और आरसीएम बिजनेस को लोग ज्वाइन कर लेते हैं। आदमी जैसे ही आपके साथ आरसीएम को ज्वाइन करता है, सर जितेंद्र जी एक चीज पूछना चाहूंगा, समय का कोई है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई इश्यू नहीं है सर, बड़ा मजा आ रहा है, आप बिल्कुल चालू रहिएगा। थैंक यू। एक्चुअली में मेरे को मालूम नहीं था, मैंने कहा यार 5:30 से लोग बैठे हैं तो 7 बज गए हैं, तो क्या पता मतलब कौन सा। कोई बात नहीं, आप अपनी बात को बड़े आराम से पूरा कीजिए सर। ओके सर, ओके। हमारा जो सबसे ज्यादा अच्छा जो काम होता है वो क्या होता है? प्लान जब हम दिखाते हैं तो 2 चीजें होती है सर। प्लान जब हम दिखाते हैं तो 2 चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है कि प्लान दिखाते वक्त उस आदमी ने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। ज्यादातर लोग प्लान देख के आरसीएम ज्वाइन कर लेते, क्योंकि एंट्री कॉस्ट 0 है, लगता कुछ है ही नहीं। आदमी कहता है चल ज्वाइन कर लेता हूं। वो ज्वाइन करेगा तो हमारा टर्नओवर क्रिएट होगा। ध्यान से सुनिएगा, मुकेश कोठारी जी कहते हैं बिजनेसमैन आदमी टर्नओवर पे ध्यान लगाता है। बिजनेसमैन आदमी टर्नओवर पे ध्यान लगाता है, आम आदमी इनकम पे ध्यान लगाता है। इनकम टर्नओवर में से आती है, धंधा टर्नओवर है, फोकस टर्नओवर है। इनकम पे फोकस मत करिए, वो तो अपने आप आएगी। टीसी सर कहते हैं वो तो भूसी है, अपने आप आना होगा दौलत को। तो अगर आपने आरसीएम को बड़ा कर दिया तो पैसा तो अपने आप आएगा। टर्नओवर पे ध्यान मत लगाइए, सॉरी इनकम पे ध्यान मत लगाइए, टर्नओवर पे ध्यान लगाइए। अगर 1,15,000 का टर्नओवर है तो 5-7 हजार की इनकम आएगी, अगर टीम से है तो। और पर्सनल है तो 25-30 हजार की आएगी। लेकिन 1,15,000 का पर्सनल कर सकते हो, 1,15,00,000 का पर्सनल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तब नेटवर्क ही चाहिए। अब आप बोलोगे 1,15,000 में 20-25 हजार आ सकता है पर्सनल, साहब 1 करोड़ करूंगा तो 20-25 लाख आ सकता है। आ तो सकता है, बट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तब एक टीम चाहिए, तब एक नेटवर्क चाहिए। तो जो बाद में जाके चाहिए वो डे 1 से बनाइए ना यार। तो जब आप किसी आदमी को प्लान दिखाएंगे तो 2 चीजें होगी। पहली चीज वो ज्वाइन करेगा, आपका टर्नओवर बढ़ेगा। 2,000 रुपए से ज्वाइन करेगा, आपका 1,000-1,500 भी हो जाएगा। कौन से प्रोडक्ट से आप ज्वाइन करवा रहे हैं वो मैटर करता है। मैं हमेशा लोगों को एक सलाह देता हूं और आपको भी ये सलाह दूंगा। और चूंकि सुबह सुबह आप लोग जुड़े हो तो आप सब लीडर लोग हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नए लोग बैठे होंगे या कोई वेबिनार चल रहा होगा। आप किसी भी आदमी को ज्वाइन करवाएं तो ज्वाइनिंग के दौरान 50% हमारे जो सप्लीमेंट है वो जाने चाहिए उस आदमी के पास। देखिए मेरे साथ अभी एक थोड़े दिन पहले एक घटना हुई। मेरे पड़ोस में एक आदमी है जो मेरे घर से चाय पत्ती ले लेता है, एफएमसीजी ले लेता है, सब कुछ लेता है, न्यूट्रीचार्ज भी लेता है, गामा ओरिजिनल भी लेता है। एक दिन उसके घर में कोई मेहमान आए, चाय खत्म हुई, घर में एक लेडी थी,
उस लेडी ने बच्चे को बोला बेटा भाग के जा, वो पास की दुकान से चाय का पैकेट लेके आ। हम लोग गांव गए हुए थे, घर में लॉक लगा हुआ था, नहीं तो वो मेरे घर से ले जाता। उसके घर में चाय खत्म हुई, वो भाग के गया, किराने की दुकान है पास में, वहां दुकान से चाय ले आया। पता नहीं शाम को वो बच्चे ने बोल दिया मेरी बेटी को, अरे पुनीता यार आज तुम लोग गांव गए हुए थे और हमें तो वो बाजार की चाय ला के पीनी पड़ी क्योंकि हमारे घर में मेहमान आ गए। क्या कर सकते हैं, बुरा तो लगा यार कि एक पैकेट का नुकसान हो गया, बट एक सबक भी मिला। चाय खत्म होती है तो आदमी पड़ोस की दुकान से ला सकता है, और वो तो एमेच्योर है, रॉयल्टी चोर तो नहीं लाएगा, बट बिलो रॉयल्टी वाला ला सकता है। जिसको पैसा नहीं आ रहा है वो ला सकता है, वो 2-4-6 महीने पहले जुड़ा है वो ला सकता है। लेकिन उसी के घर में गामा ओरिजिनल जाता है सर, 10-12 पीस बचे ना, मेरे को फोन आया आ जाएगा, भाई साहब वो गामा ओरिजिनल कैप्सूल खत्म हो रहे हैं भाई साहब, कल ला दीजिएगा। मैंने कहा ला दूंगा। दूसरे दिन मैं किसी कारणवश उसको पहुंचा नहीं पाया, मेरे घर में तो गामा ओरिजिनल 50 पीस आपको हर समय मिल जाएंगे, 50,000 का न्यूट्रिशन हर समय मिल जाएगा। खूब बिकता है साहब, खूब बिकता है साहब, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जिससे मेरे को नफरत थी, बेचने से मेरे को सख्त नफरत थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। फिर भी 25-30 हजार बीवी हर महीने होता है। बेचने से नफरत करता हूं, फिर भी 25-30 हजार बीवी हर महीने करता हूं। मुझे बेचना मेरे को अच्छा नहीं, बट धक्के से बिके तो मैं क्या करूं। और मैं तो आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आपका धक्के से बिके। बेचने जाओगे नहीं बिकेगा, नहीं बेचोगे तो भी बिकेगा, क्योंकि मैं केवल वो बताता हूं जो मैं कर चुका होता हूं। मैं करने वाला हूं वो नहीं बताता, जो कर चुका होता हूं वो आपको बताता हूं कि मैंने ये किया, इससे मुझे ये मिला, आप भी ये करो तो आप यहां तक तो आ सकते हो। मेरे को क्या मालूम यार रूबी स्टार कैसे जाया जाता है, मैं नहीं गया, मैं रूबी गया, रूबी तक की यात्रा आपको बता सकता हूं। रूबी आ जाएंगे तब आगे के आगे देखेंगे। तो उसने कहा गामा ला देना, मैंने ला दिया। अब मैंने कहा यार खत्म हो गया क्या, बोला नहीं खत्म नहीं हुआ, 2-3 दिन का पड़ा है। मैंने कहा एक बात पक्की है, एफएमसीजी आदमी को दो तो खत्म होने के बाद डिब्बा संभालेगा, नहीं होगा तो पड़ोसी की दुकान से ले आएगा। लेकिन अगर न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट कोई भी दो, चाहे वो गामा ओरिजिनल दो, चाहे न्यूट्रीचार्ट दो, वेलनेस के जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो दो, तो आदमी 4 दिन पहले ही ऑर्डर देके मंगवाए, क्योंकि वो उसको दवाई समझ के खा रहा है। सो अगर आप चाहते हो कि आपके लोग, ज्यादा लोग आपके साथ एक्टिवली वर्क करें, ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े रहे, ज्यादा लोग आपके साथ काम करते रहे, तो याद रखिए उनकी ज्वाइनिंग के दौरान ही उनको न्यूट्रिशन दीजिए। वो प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। बिजनेस वॉल्यूम कम है ज्यादा नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का बीवी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कहता हूं कम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो हेल्थ कार्ड ऑयल से ज्वाइन करवाते हैं, वो चाय पत्ती से ज्वाइन करवाते हैं, वो हल्दी नमक तेल समझा के ज्वाइन करवाते हैं। वो 1 महीना लेता है, बाद में वो वापिस पुराने रास्ते पे चला जाता है। आदमी को इतना बड़ा विजन नहीं होता है। सो ज्वाइनिंग के दौरान जरूर याद रखिए कि हमें एफएमसीजी को ज्यादा प्रमोट करना है, लेकिन एफएमसीजी उससे ज्यादा हमें न्यूट्रिशन को, आदमी रिपीट सेल हमें दे। तो जब आप प्लान दिखाएंगे तो वो ज्वाइन करेगा। पहली चीज, 99% संभावना है वो ज्वाइन करेगा। 1% मान लेते हैं वो ज्वाइन नहीं, उस कंडीशन में आपसे पीछा छुड़ाने के लिए वो प्रोडक्ट लेगा, अगर आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया है तो। अगर आप उसको ये बोले सर हमारे पास इतने अच्छे बढ़िया प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल सर एक ऐसा प्रोडक्ट है, चमत्कारी प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल की बुक साथ में रखी ना, वीडियो पास में रखिए ना, न्यूट्रीचार्ट की बुक साथ में रखिए, उसके घर छोड़ के आइए, सर ये 2 बुक छोड़ के जा रहा हूं आपके घर में, और आपको अच्छा लगे तो थोड़ा इनको नजर मार लीजिएगा। क्योंकि कई बार सर क्या होता है, हमारे घर में जिंदगी बदलने वाली कोई चीज आती है लेकिन हम उसका ध्यान नहीं दे पाते। सर मेरे पास 2 ही पीस है, एक ही पुत्र है मेरे, बड़े अच्छा मेरे को लगा आपसे बात, तो ये ज्वाइन करेगा नहीं करेगा डजंट मैटर, उसको वो दे आइए। दूसरे दिन आप जाएंगे, अगर उसने पढ़ी होगी तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। अगर उसने पढ़ी है ओके, नहीं पढ़ी है थैंक यू।
अब उसके साथ सिर खपाई मत करिए, अल्लाह के नाम पे ले ले बाबा, अल्लाह के नाम पे जुड़ जा बाबा। जरूरत नहीं है भैया, 140 करोड़ है और इतनी मशीनें लगी हुई है रॉ मटेरियल तैयार करने में कि आप जोड़ते जोड़ते थक जाओगे, फिर भी हिंदुस्तान खत्म नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, नए को जोड़िए, अगला प्लान दिखाइए। अगर आप रोजाना 4 से 5 लोगों से मिलते हैं, याद रखिए, अगर आप रोजाना 4 से 5 लोगों से नहीं मिल रहे हैं तो आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। अगर आप रोजाना 4-5 लोगों से नहीं मिल रहे हैं, आप किसी भी लेवल पे हैं, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा और एंड में वो गिरेगा। क्योंकि सतीश पंडित जी एक बात कहते थे, दुनिया में कोई भी चीज एक जगह पे स्थिर नहीं है, या तो चीज ऊपर जा रही है या चीज नीचे जा रही है, बीच में कोई जगह नहीं। या तो आपका बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर हर महीने 1.15 हो रहा है, रॉयल्टी आ रही है, तैयारी कीजिए, रॉयल्टी जाने वाली है। अगर 1.70 नहीं जा रहे हो ना तो 70 जाने की पक्की गारंटी है, आप लिख लो इस टाइम पे। अगर आपका बिजनेस 3.5 लाख का है और अगर रॉयल्टी नहीं जा रही है, लीडरशिप हर महीने मेंटेन हो रहा है और आप बड़े खुश हो, चलो 10,000, 15,000, 20,000 आ रहा है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि अगर आप रॉयल्टी नहीं जा रहे हो तो आप विनर जा रहे हो। अगर अगले लेवल पे नहीं जा रहे हो तो पिछला लेवल कुदरत लेके आएगी। याद रखिएगा, आगे आपको जाना है, पीछे कुदरत लाएगी, क्योंकि ग्रेविटी का नियम हमेशा काम करता है। रॉकेट को ऊपर जाने के लिए ताकत लगानी है, साला नीचे तो ग्रेविटी अपने आप खींच के ले आएगी। अगर वो ऊपर नहीं जाएगा तो ग्रेविटी उसको धक्के से नीचे लाएगी। पानी को ऊपर पहुंचाना है ना तो मोटर लगानी पड़ेगी, पंप लगाना होगा। नीचे डालने के लिए पंप थोड़ा ही लगाना है। नल को खोल दो, खट से नीचे आ जाएगा। नल नहीं खोलोगे तो कोई टंकी फट के नीचे आ जाएगा। ऊपर उठने के लिए जोर लगाना है, गिरने के लिए जोर नहीं लगाना है। आप सोच रहे हो मेरी रॉयल्टी मेंटेन हो रही है, बस बढ़िया मस्त 20,000 आ रहे हैं, बाकी मैं इधर से कर रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ। कई लोगों को मैं देखता हूँ वो अपना नौकरी भी कर रहे हैं, वो अपना दुकानदारी भी कर रहे हैं और बोले आरसीएम से 20,000 की रॉयल्टी आ रही है भैया, मस्त एकदम बढ़िया काम हो गया। अरे जाने वाली है भाई, अरे जाने वाली है। टेक्निकल नहीं आ रहा है तो रॉयल्टी जाने वाली है। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता एक जगह पे इस बिजनेस में, आपको कोई नहीं रोक सकता। या तो आप एमरल्ड जा रहे हो या आप पर्ल जा रहे हो। स्टार पर्ल जिंदगी भर खड़े नहीं रह सकते हो। और अगर एमरल्ड हो, या तो आप स्टार एमरल्ड जा रहे हो या आप स्टार पर्ल जा रहे हो, एमरल्ड खड़े नहीं रह सकते हो जिंदगी भर। अगर आप रूबी स्टार भी हो तो मुझे पता नहीं उससे आगे पीछे क्या होता है, बट अगर आप रूबी हो तो या तो आप सब रूबी स्टार जा रहे हो या आप स्टार एमरल्ड जा रहे हो। रूबी रह के सारी जिंदगी 2 लाख नहीं कमा सकते, 2.5 लाख नहीं कमा सकते। या तो नीचे जाने की तैयारी कीजिए या ऊपर जाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि सतीश पंडित जी ने बोला था बीच में कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ना आसमान में जा रहा है ना जमीन पे, बीच में लटका है। वो गाने में होता है ना, तू कवारा मरे ना तू शादीशुदा, बीच में तुझे लटका के रख देगा। इधर बीच में कोई नहीं लटका के रखेगा तुझे, इधर बीच में कोई नहीं लटका के रखेगा। या तो नीचे रखेगा या ऊपर रखेगा। या तो आदमी जीता है या आदमी मरता है। ऐसा नहीं होता है कि बीच में लटका हुआ है, बोला ना जी रहा है ना मर रहा है, अध पिछले रास्ते में अटका हुआ है। या तो मरेगा या जिए, बीच वाला नहीं है। इस बिजनेस में भी अगर आप बढ़ नहीं रहे हो तो घट पक्का रहे हो। और बढ़ने का एक फॉर्मूला है, सी मोर पीपुल शो मोर प्लान। आप किसी भी लेवल पे हो, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान बुक से दिखाइए, पीडीएफ से दिखाइए। यूट्यूब पे सचिन अग्रवाल जी का एक बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान पड़ा है, कॉपी मार लीजिए ना यार। मेरा रट्टा मारा हुआ है सचिन का, पूरा रट्टा मार रखा है मैंने इनके प्लान का। डी कुमार जी का अभी 7 मिनट का एक मार्केटिंग प्लान है जो नागपुर में उन्होंने दिखाया था, आधा मोबाइल की लाइट में दिखाया था, रात में कोई मीटिंग ले रहे हैं। वो क्या कमिटमेंट है यार। 7 से 8 मिनट का मार्केटिंग प्लान है। रट्टा लगा लीजिए साहब, रट्टा लगा लीजिए साहब। आप किसी भी लेवल पे, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, रट्टा लगाइए, प्लान दिखाइए। आपको कुछ भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में एक ही बिजनेस है जिसमें नकल मारने से पैसा आता है, अकल लगाने की जरूरत नहीं है, वो आरसीएम बिजनेस है। बाकी सब जगह नकल मारने पे डंडे मिलते हैं, आरसीएम बिजनेस में ट्रॉफी और मेडल मिलते हैं। आप कितने अच्छे नकलची हैं। स्कूल में नकल मारते हैं तो पिटाई होती है, लेकिन यहां नकल मारो तो पीठ थपथपाई होती है। कौन मना कर रहा है यार नकल मारने के लिए। और नकल में अकल नहीं लगाने की जरूरत होती है,
नकल में सिर्फ नकल लगाने की जरूरत होती है। कुछ लोग नकल में भी अकल लगाते हैं, अपना घुसेड़ देते हैं, अपना घुसेड़ देते हैं। अगर सचिन अग्रवाल जी ने खर्चा यहां लिखा है ना, तो आत्माराम जिंदगी भर खर्चा यहीं लिखेगा। बोला इधर लेफ्ट में नहीं लिखेगा, राइट में नहीं लिखेगा, वो जिधर लिखा है उधर नहीं लिखेगा। बोला यह आदमी सफल है, इसने ऐसा प्लान दिखाया, अपन नकल मारे, अपन भी ऐसा दिखाए। अगर डी कुमार जी ने प्लान में बोला है ना, डी कुमार जी ने अगर प्लान में बोला है कि 3,20,000 रुपये आता है 8%, तो अपन ने 3,20,000 ही बोला है। ये दिमाग लगाया ही नहीं उन्होंने, गलत बोला है कि सही बोला है। यार ये प्लान दिखा के वो रूबी स्टार जा सकते हैं, तो साला मैं इस प्लान को दिखा के रूबी स्टार क्यों नहीं जा सकता हूं यार? मैं काहे को अक्ल लगाऊं यार? तकलीफ ये है हम लोग सारा दिन इधर से उधर और उधर से इधर होते रहते हैं। पूरे देश की सारी एमएलएम कंपनियों में सबसे बढ़िया, सबसे ईमानदार, सबसे बढ़िया इथिकल, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट के मामले में नंबर 1, क्वालिटी के मामले में नंबर 1, डिलीवरी के मामले में नंबर 1, एजुकेशन के मामले में नंबर 1, स्पोर्टिंग सिस्टम के मामले में नंबर 1, मीटिंगों के मामले में नंबर 1, हर चीज के मामले में आरसीएम नंबर 1। फिर हम क्यों नहीं नंबर 1 हो सकते? हम हो सकते हैं, बशर्ते हम अपने काम को पहचान, बशर्ते हमें ये पता हो कि हमारा काम क्या है। तकलीफ ये है कि हमें ये पता नहीं होता है कि हमारा काम क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा काम क्या है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने काम पे फोकस करना है, और अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, बहुत आगे जा पाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका फोकस काम पे नहीं है दोस्त, तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे दोस्त, बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। अभी सितंबर का महीना है, आपके साथ टारगेट का महीना है। बहुत सारे साथियों ने टारगेट ले रखा हो, बहुत सारे साथी टारगेट अचीव करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी पिन पे आएंगे, और बहुत सारे साथी टारगेट अचीव करेंगे लेकिन कोई पिन प्राप्त नहीं करता। वजह क्या होगी? सिर्फ एक चीज का फर्क होगा, वो जिन साथियों ने टारगेट लिया है ना, उन्होंने अब दिन रात देखना बंद कर दिया। उनको आराम नहीं चाहिए, उनको नींद नहीं चाहिए, उनको चैन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ टारगेट दिख रहा है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी ना, वैसे टारगेट दिख रहा है। और कुछ साथी ऐसे हैं, नहीं भाई मेरे को तो इतने बजे उठना है, मेरा नियम है, मेरे को तो इतने बजे खाना है, मेरा नियम है, मेरे को तो इतने बजे सोना है, मेरा नियम है। अरे टारगेट के महीने में कोई नियम नहीं होते हैं। ब्रेक द रूल्स, नियमों को तोड़ के काम करता हूं, नियमों को तोड़ के काम करता हूं। सो अगर आप प्लान ज्यादा दिखा रहे हैं तो आपकी सेल ज्यादा निकलेगी। मेरी सेल क्यों होती है? मैं जहां भी जाता हूं ना, मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं। मैं थोड़े दिन पहले, हमारे लगभग कितना टाइम हो गया, साल भर का टाइम हो गया, कोई डेथ हो गई थी, वहां गए हुए थे। सब लोग बात कर रहे थे, अरे यार बड़ा बढ़िया आदमी था, डेथ हो गई, मर गया। मेरे चाचा थे जो, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी थे, डेथ हो गई। सब लोग आंसू बहा रहे थे, मेरे भी आंसू आ रहे थे। अंतिम संस्कार करके घर आए, बैठे बात कर रहे थे। मैंने बोला हमने मौत को खुद चुना है। आपको बुरा लगेगा लेकिन चाचा जी ने मौत को खुद चुना है। बोले तू ये कैसे कहता है? मेरे वो परम मित्र थे, मेरे चाचा से ज्यादा मित्र थे मेरे। मैंने उनको 50 बार बोला था गामा ओरिजिनल खाओ, वो नहीं माने, वो नहीं माने, नहीं माने तो हार्ट फेल हो गया। बोले ऐसा कौन सा कैप्सूल है? सर आप बिलीव नहीं करेंगे, 35 लोग एक जगह पे इकट्ठे बैठे थे, और मैंने 35 लोगों के सामने हेल्दी हार्ट विद ईशा, सॉरी फॉरएवर हेल्थ विद ईशा, ईशा मैम का जो चैनल है यूट्यूब का, वो चैनल खोला और उससे मैंने वीडियो दिखाया। मैंने कहा ये डॉक्टर पागल है या हम पागल है, दो में से कोई एक पागल पक्का है। ये फोर्टिस वाले डॉक्टर, मेदांता वाले डॉक्टर, ये मैक्स हॉस्पिटल वाले डॉक्टर, ये एम्स वाले डॉक्टर, ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल वाले डॉक्टर, या तो ये पागल है या हम पागल है। बोले ये तो पागल नहीं है। तो मैंने कहा यहां बैठे हम लोग पागल जो गामा ओरिजिनल नहीं खा रहे। मैंने तो वहां भी बताया दोस्त, क्योंकि मुझे पता है इसमें शक्ति है, मुझे पता है इससे लोगों का जीवन बदल सकता है, मुझे पता है इससे हमारे देश में डेथ रेट बहुत कम हो सकती है, मुझे पता है इससे हिंदुस्तान का करोड़ों रुपया बच सकता है,
मुझे पता है इससे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जिंदगी बच सकती है। व्हाई नॉट, क्यों ना प्रमोट करो, क्यों नहीं प्रमोट करो। तो अगर कहीं पे भी मौका मिले तो प्रोडक्ट की बात करिए, आपकी सेलिंग अपने आप पे। गामा ओरिजिनल जाएगा, वहां न्यूट्रीजान भी जाएगा। मैं बायो एज बेच देता हूँ, मैं गामा बेच देता हूँ, वो खैर मेरे सब्जेक्ट है, वो बात की बात है, कभी दोबारा फिर आएंगे, कभी आपके बीच में करेंगे। मेरे कहने का मतलब एक ही है, जब आप प्लान दिखाएंगे तो दो चीज होगी, या तो आदमी ज्वाइन करेगा या आदमी सामान खरीदेगा। और अगर दोनों चीजों में आपने मास्टरी कर ली तो आप इस बिजनेस के बादशाह बनेंगे, आप इस बिजनेस के शहंशाह बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए और अपनी टीम में लोगों को प्लानर तैयार कीजिए। आपकी टीम में कोई भी आदमी जुड़ता है ना साहब, तो उसको सबसे पहले एक ही चीज करवाइए कि वो जाए और फील्ड में जाके प्लान। सेलिंग बाई प्रोडक्ट है दोस्त, सेल तो अपने आप हो जाएगा। सेल करना थोड़ा ही पड़ता है, सेल अपने आप होती है, लेकिन उन लोगों की होती है जो लोगों से मिलते हैं, उन लोगों की होती है जो अपनी वैल्यू बढ़ा के काम करते हैं, उन लोगों की होती है जो बात करते हैं, उन लोगों की होती है जो थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं कि किस आदमी को कौन सा वीडियो कब दिखाना है, किस आदमी को कौन से डॉक्टर का वीडियो दिखाना है, किस आदमी को कौन सा वीडियो बताना है, किस आदमी को किताब देनी है, किस आदमी को कितने मिनट में समझाना है। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, अभी थोड़े दिन पहले मैं गुवाहाटी से दिल्ली आ रहा था, एक महिला मेरे यहाँ के लोकल की थी और वो सहयोग से एयरपोर्ट पे आए। वो माँ बेटे ने बात की, लोकल लैंग्वेज में बात की, मैं समझ गया कि राजस्थानी में बोल रहे हैं, मतलब ये तो राजस्थान के है। और उन्होंने कहा सर हमें सूरतगढ़ जाना है। मैंने कहा मेरे को राजस्थान जाना है, यानी बीच में 70 किलोमीटर का गैप है। बोले हम मजबूरी में यहाँ गुवाहाटी आना पड़ा था, फैमिली में कोई प्रोग्राम था और इमरजेंसी में आए थे और वापस फ्लाइट से जा रहे हैं, पहली बार है। मैंने उस महिला को खुशियों की चाबी फ्लाइट में दिखाया। मैंने कहा मैडम ये 12 मिनट का वीडियो देख लीजिए। उसने पूछा आप क्या करते हो, यहाँ कैसे आए, इतनी दूर कैसे आए? तो मैंने उनको बताया मैं आरसीएम बिजनेस करता हूँ। आरसीएम क्या है, आरसीएम के बारे में तो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। हमारे एरिया में आरसीएम बहुत सारा किया हुआ है, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं हर जगह पे। आज बोले सर ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैंने कहा मैडम ये 12 मिनट का वीडियो है, ये देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। 12 मिनट की खुशियों की चाबी वीडियो दिखाया, जुबान पे ताला लगा। तुरंत मेरे पास नंबर आया, तुरंत मैंने उनसे बाद में उनको वो घर पहुंच गए और बाद में उन्होंने जाते ही मेरे को व्हाट्सएप पे मैंने उनको डिटेल मांगी, उन्होंने मेरे को डिटेल भेज दी, मैंने पीयूसी एड्रेस भेजा, वो गए और 2000 रुपए का सामान ले। क्यों साहब? 12 मिनट की वीडियो दिखाने में, अब मैं फ्लाइट में उसको प्लान दिखाना चाहूं, कैसे दिखाऊं? तो मैंने उसको वीडियो दिखा दिया, 12 मिनट का खुशियों की चाबी वीडियो। अगर दिखाने से किसी आदमी को आरसीएम समझ में आ जाए तो कितने लोगों को दिखा सकते हो दिन में? कम से कम 10 लोगों को दिखा सकता है एक आदमी दिन में। और 10 को दिखाओगे, 1 आउट ऑफ 10 का नियम है, 10 को दिखाओगे एक आएगा। 10 लोगों को वीडियो दिखाओगे एक जुड़ेगा। 10 लोगों RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.